ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, जो प्रचेता थे वो भगवान शिव से उनकी भेंट हुई जब वो तपस्या करने के लिए निकले थे। उनके पिता ने आदेश दिया था कि तुम प्रजापति के रूप में विवाह कर लो, लेकिन विवाह करने से पहले वो अपने जीवन को शुद्ध करना चाहते थे, भगवान को संतुष्ट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो है 10,000 साल तक समुद्र के नीचे तपस्या की। तो मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं कि वो तपस्या करने से पहले जब वो जा रहे थे तो उनकी भेंट भगवान शिव के साथ में हुई और भगवान शिव को उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया और भगवान शिव ने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उनको कुछ निर्देश दिए। और हम ये चर्चा कर रहे थे, स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में प्रामाणिक गुरु के निर्देशों का अगर हम पालन करते हैं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्रामाणिक गुरु के निर्देशों का पालन कर लें तो आध्यात्मिकता में हम प्रगति कर सकते हैं। ये भगवद गीता में भी हमने देखा था किस प्रकार अर्जुन ने पहले अपना जीवन दिखाया जब वो भगवान के साथ विवाद कर रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, वो धर्म संकट में पड़े हुए हैं। जैसे ही उन्होंने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया, उन्होंने क्या कहा? स्वयं कहते हैं, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान मैं आपको कंप्लीटली सरेंडर करता हूँ। प्रपन्नम का मतलब होता है कंप्लीट सरेंडर। कृपा करके मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। शिष्यस्ते अहम, मैं अब आपका शिष्य हूँ। अब आपके दोस्त के रूप में विवाद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्त वगैरह रहते हैं, वो भगवान के मित्र थे अर्जुन। तो दोस्त के रूप में जब तक स्वीकार किया तब तक वाद विवाद चलता है, लेकिन जब गुरु के रूप में स्वीकार किया तो उनके निर्देशों का पालन करना है। और जब भगवान ने निर्देश दिए, निर्देश सुनने के बाद में अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या हुआ? तुम्हारे मोह का क्या हुआ? तुम्हारे धर्म संकट का क्या हुआ? तो कहते हैं नष्ट मोहम, मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया है। अब आप जो कहेंगे, करिष्ये वचनम तवा, अब आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। तो ये हमें करना है। ये जो है सीक्रेट है स्पिरिचुअल लाइफ का, कि प्रामाणिक गुरु के निर्देश का पालन करना चाहिए। तो भगवद गीता में इसके बारे में बताया है कैसे करना चाहिए, गुरु के, प्रामाणिक गुरु के आदेशों का पालन कैसे करना चाहिए। उसमें कहा है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके हे कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका बुद्धि एके हे कुरु नंदना। एके हे कुरु का मतलब होता है अपने मन को एकाग्र करके, अपने मन को एकाग्र करके, वन पॉइंटेड अटेंशन, ध्यान पूर्वक गुरु के निर्देशों का, उसके ऊपर हमें मेडिटेट करना है। गुरु ने जो निर्देश दिए हैं, ध्यायन्तः, इन्होंने भी यही किया। भगवान शिव के निर्देशों के ऊपर ध्यायन्तः, उसके ऊपर ध्यान लगाया कि किस प्रकार के निर्देश दिए हैं, उसकी उपासना की और बाद में प्रयास किया उन आदेशों का पालन करने का। बस इतना ही हमें करना है।
गुरु ने जो हमें निर्देश दिए हैं उसके ऊपर ध्यान लगाना है, आदर पूर्वक उसके बारे में विचार करना है, सोचना है, उसकी उपासना करनी है और अपनी तरफ से प्रयास करना है उन निर्देशों का पालन करने का। अगर हम इतना कर सकते हैं तो गारंटी है कि हम आध्यात्मिकता में प्रगति करेंगे। तो वेदों में ये भी कहा है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। अगर गुरु हमसे संतुष्ट हो जाते हैं, उनके निर्देशों का सही प्रकार से अगर हम पालन करेंगे तो वो संतुष्ट हो जाएंगे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। अगर गुरु का प्रसाद मिल गया, उनकी कृपा मिल गई, तो भगवान की कृपा मिल गई। क्योंकि भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट हमारा नहीं है, तो गुरु को अगर हमने प्रसन्न कर दिया, संतुष्ट कर दिया, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। और अगर गुरु हमसे संतुष्ट नहीं है तो न गति कुतोपि, तब हमारा कोई रास्ता नहीं है भगवान के पास में, ये बताया गया है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें जो है अगर आध्यात्मिकता में प्रगति करनी है, ये इसका रहस्य है, ये सीक्रेट है कि प्रामाणिक गुरु के निर्देशों का मन लगा करके ध्यान पूर्वक आदर के साथ में हमें जो है उसे पूर्ण करने का प्रयास करना है। यही हम देखते हैं भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, उनके जीवन के बारे में बताया है कि प्रभुपाद जी एक बार काफ़ी समय तक शांतिपुर, जहाँ पर अद्वैता आचार्य भजन करते थे चैतन्य महाप्रभु के समय में। चैतन्य महाप्रभु अनेकों महान भक्तगण वहाँ पर आकर के अद्वैता आचार्य के आंगन में हरि नाम संकीर्तन करते थे। उस जगह पर जा कर के प्रभुपाद जो है ध्यान पूर्वक अपने गुरु के आदेशों के ऊपर ध्यान पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान मुझे शक्ति प्रदान करो कि मैं अपने गुरु के आदेशों का पालन कर सकूं। उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया था, क्या आदेश दिया था कि तुम पाश्चात्य देश जाकर के, वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर के भगवान के नाम का प्रचार करो, क्योंकि भारत के लोग आज उनकी नकल करने में लगे हैं। तो आज अगर हम इनको समझाएंगे तो इनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग तो केवल पाश्चात्य देशों की नकल में लगे हैं। तुम पाश्चात्य देश में जाकर के उन लोगों को भगवान के हरि नाम संकीर्तन उसके बारे में सिखाओ, ये कृष्णा भावनामृत उनको प्रदान करो। जब वो लोग ग्रहण करेंगे तो ऑटोमेटिकली भारतवर्ष के लोग जो हैं वो पहचानेंगे कि हमारी वैदिक सभ्यता कितनी महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद तो जानते थे कि वेस्टर्न जो कंट्री है, पाश्चात्य के देश हैं, वो तो पाप कर्म से भरे हैं। सवेरे से लेकर के शाम तक अनेकों प्रकार के पाप कर्मों में जुटे हैं। दारू पीना, नशा करना, ऐशो आराम में डूबना, अनेकों प्रकार के ड्रग्स लेना। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो है वहाँ पर जाकर के प्रार्थना करते थे कि मैं अपने गुरु के आदेशों का, ये इतना असंभव प्रकार का कार्य मेरे गुरु ने जो है मुझे प्रदान किया है, मैं इसको कैसे पूर्ण कर पाऊँगा। लेकिन क्योंकि वो भगवान से प्रार्थना करते थे और उसके ऊपर ध्यान लगाते थे, तो भगवान ने जो है वो शक्ति प्रदान की। और प्रभुपाद जी एक दिन जो है इस यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने इतने कष्ट उठाए अपने गुरु के वाक्य को पूर्ण करने के लिए। 38 दिन 38 डेज श्रील प्रभुपाद जी समुद्र में, समुद्र के जहाज में, पैसेंजर शिप नहीं था, वो कार्गो शिप थी जिसमें माल होता है, माल लादा जाता है, उसमें बैठ करके प्रभुपाद जी ने यात्रा की। 2 मेजर हार्ट अटैक प्रभुपाद को आए, लेकिन फिर भी अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने इतना प्रयास किया। और उसके कारण ही हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा से
सब जगह पर श्रील प्रभुपाद जी जो है कृष्णा भावनामृत की स्थापना कर पाए। तो ये प्रैक्टिकल उदाहरण हम देख सकते हैं कि गुरु के आदेशों का, उनके निर्देशों के ऊपर ध्यान पूर्वक हमें जो है उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। ये सीक्रेट है आध्यात्मिकता में प्रगति का। तो अब आगे जो है विदुर महात्मा मैत्रेय ऋषि से प्रश्न करते हैं। ये सुनने के बाद मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं कि प्रचेता जो है इस प्रकार से भगवान शिव से उनकी मुलाकात हुई। तो कह रहे हैं कि ये जो प्रचेता थे, विदुर पूछ रहे हैं, महात्मा विदुर जो है मैत्रेय ऋषि से पूछते हैं कि किस प्रकार से जब ये अपने कार्य के लिए तपस्या करने के लिए जा रहे थे तो उनकी भेंट भगवान शिव से किस प्रकार से हुई और भगवान शिव जी ने उनको क्या निर्देश दिए। और वो कहते हैं ये जो दोनों की भेंट हुई भगवान शिव और प्रचेताओं की, वो अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। उस भेंट में अनेकों प्रकार के महत्वपूर्ण विषय जो हैं उसकी चर्चा हुई होगी। कृपा करके मुझे इसके बारे में बताइए। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हमें हमेशा आतुर रहना चाहिए भगवान और भगवान के भक्त जब आपस में भेंट होती है, जैसे अर्जुन और भगवान की भेंट, उसके फलस्वरूप क्या निकला? भगवद गीता। या फिर जब दो भगवान के महान भक्तों की मुलाकात होती है, उसके फलस्वरूप भी वो जो चर्चा होती है, वो जो डिस्कशन होता है, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम देख सकते हैं शुकदेव गोस्वामी जब स्वयं महाराज परीक्षित से मिलने के लिए आए, ये दोनों महान भक्त हैं। परीक्षित महाराज वो भी एक भगवान के उत्तम भक्त हैं और शुकदेव गोस्वामी वो सभी प्रकार के वैष्णवों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं। तो नैमिषारण्य के जो ऋषिगण थे, शौनक आदि ऋषि, उन्होंने भी बड़े आतुरता के साथ में वो सुनना चाहते थे सूत गोस्वामी से। वो सूत गोस्वामी से कहते कि आप उस सभा में थे, आप वहाँ पर प्रस्तुत थे, आपने ये दोनों की वार्तालाप सुनी है। परीक्षित महाराज और शुकदेव गोस्वामी के बीच में जो वार्तालाप हुई, कृपा करके उसके बारे में वर्णन कीजिए। और उसके फलस्वरूप आज हम क्या देखते हैं? भागवत कथा। ये भागवत कथा क्या है? ये भागवत कथा जो है, नैमिषारण्य के जो महान संतगण थे, शौनक आदि ऋषि, वो सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि कृपा करके शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में जो वार्तालाप चली उसकी डिस्क्रिप्शन दो, उसका वर्णन करो। वही तो भागवतम है। तो मतलब क्या है? भगवान और भगवान के भक्त, या फिर अगर दो महान भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में जो चर्चा होती है, जो विषय का वर्णन होता है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो यही जो है महात्मा विदुर पूछ रहे हैं, बड़े आतुर हैं कि भगवान शिव जो है उनकी मुलाकात इन महान प्रचेताओं के साथ में हुई। भगवान शिव जो हैं अत्यंत प्रसन्न हुए इन प्रचेताओं से और उन्होंने कुछ निर्देश दिए। इनकी आपस में जो वार्तालाप हुई, कृपा करके उसके बारे में मुझे बताइए। ये प्रश्न जो है मैत्रेय ऋषि से महात्मा विदुर पूछ रहे हैं। आगे वो ये भी कहते हैं कि मैं ये क्यों जानना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान शिव जो हैं उनको उनके दर्शन कर पाना भी अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि भगवान शिव का इस संसार से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। कभी कभी कुछ विशेष कार्यों मात्र के लिए वो संसार में आते हैं, अन्यथा जैसे भगवान शिव जो हैं
उनका कार्य केवल विनाश के समय में होता है। जब ये प्रजा यहाँ पर चल रही है, जब ये भौतिक सभ्यता की जो है इसकी सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं और भगवान इसका पालन करते हैं, उस समय में भगवान शिव का कोई कार्य नहीं रहता है। तो कह रहे हैं कि भगवान शिव जो है उनके दर्शन तो बड़े दुर्लभ हैं, उनका कार्य तो भौतिक, जब इस भौतिक संसार का विनाश करना होता है, जब इसकी प्रलय करनी होती है, तभी उनका कार्य रहता है। तो भला भगवान शिव के साथ में इनकी भेंट जो है कैसे हुई? बड़े बड़े संतगण भी, ऐसे महान भक्त जो शिव भगवान के वैष्णवा नाम यथा शंभु कहा जाता है कि वैष्णवों में सबसे महान भगवान शंभु हैं, तो भला उनको देखने के लिए तो बड़े बड़े महान संतगण भी आतुर रहते हैं। तो उनकी मुलाकात जो है इन प्रचेताओं के साथ में कैसे हो सकी? उनको देखना तो बड़ा दुर्लभ होता है। और ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव जो है जब इस भौतिक संसार में आते भी हैं तो अपनी घोर शक्तियों के साथ में आते हैं, काली के साथ में, दुर्गा के साथ में। और भगवान शिव जो है आत्माराम है, उनको इस संसार से किसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भला फिर उनकी भेंट जो है इन प्रचेताओं के साथ में कैसे हुई? और भगवान शिव तो जो है अनेकों प्रकार की घोर शक्तियों के साथ में इस संसार में आते हैं। तो इसके बारे में भी वर्णन किया गया है। हम देखते हैं कि भगवान शिव जो हैं इस भौतिक संसार में जब इसका विनाश करते हैं तो दुर्गा जो भगवान की शक्ति है, भगवान शिव की जो शक्ति है, उसका प्रयोग करके संसार का विनाश करते हैं। काली के रूप में दुर्गा जो है, आपने देखा होगा, इनको घोर शक्ति क्यों कहा गया है? तो काली के रूप में हम देखते हैं कि उनके हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल या फिर एक हाथ में खड़ग जिसे बोलते हैं। तो खड़ग के द्वारा एक हाथ में असुर का सर है, एक हाथ में खड़ग है, गले में जो है असुरों के मुंडों की माला पहनी हुई है। काली का आपने विवरण देखा है, इसलिए उनको घोर शक्ति बताया जाता है, क्योंकि असुरों के विनाश के लिए माता दुर्गा काली का रूप धरती है। और दुर्गा के रूप में अपने त्रिशूल के द्वारा भौतिक संसार में उन जीवों को जो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, उनको अनेकों प्रकार के कष्ट प्रदान करती है। तो इतनी घोर शक्तियों वाले भगवान शिव के साथ में उनकी भेंट कैसे हुई, ये वो जानना चाहते हैं। तो इस विषय में और चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।